आज का प्रातः क्लास है 12 नवंबर 1967। रविवार को रिकॉर्ड चला था। तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है, जमीन तो जमीन आसमां पा लिया है। किसे पाके पा लिया? वो तथाकथित ब्रह्मा कुमार कुमारियां क्या कहेंगी? किसे पाके पा लिया? या ऊपर को पा लिया? वो ऊपर पाने में आता है? कैसे पाने में आता है वो? है वो कैसे प्राप्त किया जाता है? हाँ, कहेंगे ब्रह्मा बाबा, दादा लेखराज ब्रह्मा के तन में सुप्रीम सोल ज्योति बिंदु आया है तो हमने जाना। सुप्रीम सोल ज्योति बिंदु बाप कहते हैं ब्रह्मा के मुख से, दादा लेखराज के मुख से कि मेरे तो दो तरह के रथ हैं। मैं मुकर्रर रथ में मुकर्रर रूप से आता हूं और बाकी वो मुकर्रर रथ के अलावा साक्षात अगर देखना है तो थोड़े समय के लिए या ज्यादा समय के लिए नंबरवार और भी ब्रह्मा के मुखों में आता हूं, क्योंकि शास्त्रों में यादगार तो बनी हुई है ना। क्या ब्रह्मा को 4 मुख दिखाते हैं, 5 मुख दिखाते हैं, 4 मुख तो सदा ही दिखाते हैं। क्या मतलब हुआ कि ब्रह्मा द्वारा जो सृष्टि रची जाती है, ये जो संसार रचा जाता है, चाहे स्वर्गीय सृष्टि हो या नरक की सृष्टि हो, जो ब्रह्मा द्वारा रची जाती है उसमें जितने भी पार्टधारी आत्माएं हैं वो सब मूल रूप में ज्ञान किसका लेते हैं? कहां से लेते हैं? कहां से लेते हैं? अरे लिखो भाई, बताओ किससे लेते हैं? प्रैक्टिकल में किससे लेते हैं? ब्रह्मा बाबा दादा लेखराज से ही ज्ञान लेते हैं। कोई कहे हम तो डायरेक्ट आए, ज्ञान में एडवांस में ही आ गए, हमने तो बेसिक नॉलेज ली ही नहीं। अरे तो भी किसी से सुना तो होगा, और जिनसे प्रैक्टिकल में सुना है, नहीं सुना, जिनसे प्रैक्टिकल में सुना उन्होंने कहां से सुना? ब्रह्मा बाबा से ही सुना होगा ना। नहीं तो उन्होंने जहां से सुना उनके गुरु ने कहां से सुना? तो भी कहां पहुंचेंगे? दादा लेखराज ब्रह्मा के मुखों से सुना। तो सारी सृष्टि की मनुष्य आत्माएं, चाहे मनुष्य सृष्टि की बीज रूप बाप की आत्मा ही क्यों न हो, A to Z जो भी आत्माएं मनुष्य आत्माएं हैं या देव आत्माएं हैं, ऋषि मुनियों की आत्माएं हैं, वो सब सुनती किससे हैं? ईश्वर का, साक्षात ईश्वर का जो ज्ञान सुनती हैं वो दादा लेकर आज ब्रह्मा से ही तो सुनती है। तो वो 4 मुखों वाला दिखाई दिया। 4 मुख संगठित हैं, माना वो 4 मुख अगर कहें क्यों मंडली में थे या नहीं थे, वहां भी थे। और जब दादा लेकर आज ब्रह्मा ने शरीर छोड़ा तो भी वहां थे, और शरीर छोड़ने के बाद सूक्ष्म शरीर धारण किया तो भी जो सूक्ष्म शरीरधारी आत्मा है
उसको भी तुम माता पिता हम बालक तेरे, उस माता के जो वाक्य हैं, दादा लेखराज वाली आत्मा के सूक्ष्म शरीर जो धारण किया ना गुलजार मोहिनी दादी के द्वारा, तो उनको मानेंगे या नहीं मानेंगे? मानना ही पड़ेगा, क्योंकि बाप तो इस सृष्टि पर आते ही हैं। क्या किसके लिए? सारी मनुष्य सृष्टि की आत्माओं का कल्याण के लिए आते हैं या सिर्फ एक का कल्याण के लिए आते हैं? सारी मनुष्य सृष्टि की आत्माओं के लिए कल्याण के लिए आते हैं। लेकिन यहां तो बात है तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है। ये गीत तो फिल्मी गीतकारों ने गाया है बंबई में, लेकिन लागू किसके ऊपर होता है? कोई है या नहीं है? जो कहे हमने जहां पा लिया है, हमने माने शिव ने भी जहां पा लिया। शिव कहां जहां पाता है? अभी संगम युग में कह दें शिव बाबा ने पा लिया है, तो शिव बाबा जिसको हम कहते हैं वो तो आत्मा तो शिव की है ना, न कि जो बाबा टाइटलधारी है उसकी आत्मा है। वो जहां पाती है, वो जहां को पाने के लिए थोड़े ही आती है। वो तो सारी जहां की जो भी प्राणी मात्र की आत्माएं हैं उनको सुख मिले, चाहे स्वर्ग की दुनिया में मिले और चाहे जब वो आत्माएं आत्मलोक से उतरती हैं इस सृष्टि पर पार्ट बजाने के लिए, तो पहली बार उन्हें सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा? सुख ही मिलेगा। सभी आत्माओं को पहले जन्म में तो सुख ही मिलता है। तो वो तो इसीलिए आया है इस संसार में, क्या कि सब मेरे जो भी आत्मा रूपी बच्चे हैं, ज्योति बिंदु 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 को तो चाहे जितना छोटा सूक्ष्म बना दो, है तो वो आत्मा निराकार कही जाती है, जो आंखों से देखने में नहीं आती है। वो सभी आत्माएं प्राणी मात्र की इस सृष्टि पर किस लिए आती हैं? सुख लेने के लिए आती हैं। हाँ, तो वो सुख देने के लिए इस सृष्टि को बनाने के लिए, ज्ञान देने के लिए आता है। अकूट ज्ञान का भंडारी वो ही एक है, आत्मा सुप्रीम सोल, जो कभी भी ज्ञान माने जानकारी सृष्टि की सच्ची क्या है उसको भूलती नहीं। क्यों नहीं भूलती? क्योंकि वो जन्म मरण के चक्र में, शरीर में, अटैचमेंट में कभी आती नहीं। अटैचमेंट में आएगी तो फिर डिटैच नहीं हो पाएगी, और डिटैच नहीं हो पाएगी तो शरीर से जन्म लेना पड़ेगा। तो वो तो कभी अटैचमेंट में आती नहीं, डिटैच ही रहती, सृष्टि पर आती है। ऐसे नहीं बिंदु फुदक के पार्ट बजाता है या प्रेरणा दे के पार्ट बजाता है। अरे प्रेरणा ही देनी हो तो वो आत्मलोक में बैठे बैठे प्रेरणा दे दे, ऐसे तो हो नहीं सकता। तो वो इस सृष्टि पर आती है तो कोई न कोई उसे मुख चाहिए ज्ञान सुनाने के लिए। क्या ऐसे नहीं कि वो बिना ज्ञान की सदगति हो जाएगी? हो जाएगी। हाँ, ऋते ज्ञानान्न मुक्ति, ये तो शास्त्रों में भी लिखा हुआ है ना कि बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं हो सकती। तो जिसके लिए यहां बोला तुम्हें पाके हमने जहां पाया, वो सुप्रीम सोल निराकार ज्योति बिंदु है। लेकिन पाके का मतलब क्या है? कैसे पा लिया? पाने का मतलब ही है कि बिंदु को पा लिया तो कोई मतलब ही नहीं हुआ। जो ब्रह्मा कुमार कुमारियां समझते हैं हमने बिंदु को पा लिया, कहें कि दादा लेखराज ब्रह्मा में पा लिया। अरे पा लिया, फिर वो चला गया, फिर खो गया,
कहीं पकड़ में नहीं आता, आता भी है तो थोड़े समय के लिए, कुछ साल के लिए आया, फिर गुम हो गया। अभी धीरे धीरे आना बिल्कुल ही बंद हो गया कि चल रहा है नहीं, वो तो सूक्ष्म शरीरधारी आत्मा है। सूक्ष्म शरीरधारी आत्मा है तो इस नरक की दुनिया में है कोई सदा काल के लिए पार्ट थोड़ी ही बजाती है। उनके ऊपर पापों का बोझा चढ़ता है तो ज्यादा बोझा हो जाता है, तो उस बोझे को कम करने के लिए उनका स्थूल शरीर छूट जाता है। तो वो आत्मा जो है सूक्ष्म शरीरधारी पापी आत्माएं, पाप कर्म करने वाली, और पापी तो सभी बनते हैं इस सृष्टि पर, एक मनुष्य आत्मा को छोड़ करके। कौन? जो मुकर्रर रथधारी है, जिसका नाम शास्त्रों में लिखा हुआ है अर्जुन। अर्जुन माने, अर्जुन का नाम शास्त्रों में श्वेत भी दिया हुआ है। श्वेत माने एकदम सफेद, धवल। क्या धवल माने? एकदम श्वेत, कोई स्पॉट नहीं पाप का। तो ऐसी आत्मा जो जन्म जन्मांतर इस सृष्टि पर रहती भी है, हीरो पार्टधारी के रूप में पार्टी भी बजाती है, परंतु कोई उसे पहचान नहीं सकता। तो इसलिए वो कह देते हैं कहाँ रहता है? वहां रहता, बहुत ऊंचे पहाड़ पर रहता है, किसी को मिलता नहीं। कोई ऋषि मुनियों को मिलता होगा तो साधु सन्यासी कैलाश पर्वत पर अपने भक्तों के साथ चले जाते हैं। क्योंकि ऐसे तो जा नहीं सकते, पैसा तो चाहिए वहां जाने के लिए, तो भक्तों का सहारा लेते हैं, चले जाते हैं। और लौट के कोई आते हैं, हमने भगवान को पाके देख के आए, हमें शंकर जी महाराज मिले, झूठा ही बोल देते हैं। अरे वो पहाड़ पे बैठने की बात थोड़ी ही है, वो तो आत्मिक ऊंची स्टेज में बैठने की बात है। इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर शिव सुप्रीम सोल बाप जब आते हैं तो वो आत्मा इस सृष्टि पर है, जिसे आदम कहा जाता है, हीरो पार्टधारी को, वो आत्मा तन से, मन से, धन से, समय, सारा समय लगाकर संपर्कियों की और संबंधियों की, देह के जो संबंधी होते हैं उनकी पावर लगाकर सिर्फ ईश्वरीय कार्य में ही तल्लीन रहती है। इसलिए उसका कार्य क्या है? उसका कार्य है इस सृष्टि पर आकर के जो अखूट ज्ञान का भंडार है वो सारी मनुष्य आत्माओं को वितरित करना। उसमें भी जो मूल बात है वो है तुम ज्योति बिंदु आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो। तो वो सुप्रीम सोल जो इस सृष्टि पर आता है और मुकर्रर रथ भी धारण करता है सदा काल के लिए, जब तक इस सृष्टि पर उसे पार्ट बजाना है। कब तक पार्ट बजाना है? तब तक पार्ट बजाना है जब तक सत्य सनातन देवी देवता धर्म की पूरी स्थापना न हो जाए। तो कोई के द्वारा ही होगी, धर्मपिता ही चाहिए। धर्म की धारणाओं की धारणा करने वाला पिता चाहिए या नहीं चाहिए? या सिर्फ माता से कम चल जाएगा? नहीं, पिता चाहिए। जितने भी धर्म पिताएं आए इस सृष्टि पर पिता के रूप में आए ना, कि कोई माता के रूप में भी आया, कि क्रिश्चियन धर्म, कि इस्लाम धर्म, कि मुस्लिम धर्म, कि सिख धर्म स्थापन करने के लिए माता के रूप में आया हूं? आया नहीं आया ना। माने पुरुष चोले में ही आता है, क्या? पिता के रूप में। परंतु बताया है, वो आकर के बताए देता है ऐसा कि जितने भी पिता रूपधारी हैं या पिता बनने वाले हैं वो सब पुरुष हैं, दुर्योधन दुशासन। इसलिए उसे क्या चाहिए? उसे चाहिए धारणा शक्ति वाली, जो शिव की जो शक्ति है उस शक्ति को जीवन में, प्रैक्टिकल जीवन में धारण कर सके।
तो वो तो कन्या माताएं हैं, जो बाप बनने वाले पुरुष चोले में जो शक्ति होती है, चलो स्थूल शक्ति ही होती है वीर की, तो धारण करती है ना। कि कोई पुरुष धारण कर सकता है? पुरुष धारण करके बच्चा पैदा कर सकता है? अरे ऐसी तो बातें हो ही नहीं सकती। तो वो धरणी रूपी माता जो है वो चाहिए उसे। अब वो आता है पुरुष तन में, उस पुरुष तन में जो उस मनुष्य सृष्टि का बड़े ते बड़ा बाप के रूप में पार्ट बजाने वाला हीरो पार्टधारी, कि हीरोइन पार्टधारी, हीरो पार्टधारी तो जरूर पुरुष होगा। तो ये गीत जो है उसी आत्मा के लिए उन गीतकारों ने भाव भंगिमा में भर के गाया। क्या? तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया। जान माने सारा विश्व, सारी दुनिया पाली। कैसे पाली है? गाते रहते हैं या सिर्फ अनुभव करते हैं कि पाली है? क्या करते हैं? पाली पाली और अभी भी पाली, या अनुभव प्रैक्टिकल में हो रहा है कि नहीं भी पाली, तो ये निश्चित है कि इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर वही आत्मा अनुभव करती है कि मैं ही पाने वाली अधिकारी हूं उस सुप्रीम सोल बाप से। कौन सा वर्षा? वो वर्षा जो निराकारी आत्मा को निराकारी वर्षा चाहिए। क्या चाहिए? निराकारी वर्षा क्या? अकूट ज्ञान का भंडार चाहिए। तो ये जो गाया है गीत में, तुम्हें पाके हमने जहां पा, लेकिन हमने तो एक को नहीं कहा जाता, हमने तो दो को कहा जाएगा कि एक को कहा जाएगा। अगर कहें मैंने तो ठीक भी है, यहां तो हमने बोला गया ना। तो हमने का क्या मतलब हुआ? हमने का मतलब ये हुआ कि वो पिता जो है अकेले इस सृष्टि का सुख नहीं भोग सकता। वो पिता के रूप में पार्ट बजाने वाली हीरो आत्मा, हीरो को भी क्या चाहिए? हीरोइन तो जरूर चाहिए। क्या? इस सृष्टि की जो भी सुख भोगने वाली आत्माएं हैं, प्राणी मात्र की आत्माएं, वो अकेले सुख भोगती हैं। अकेला शरीर धारण कर लें, है चाहे देवता का, चाहे ऋषि मुनि मनुष्यों का, चाहे राक्षसों का, और चाहे पशु पक्षियों का, चाहे है कीड़े मकोड़ों का, वो अकेले सुख भोग लेंगी? है? अकेले सुख नहीं भोग सकते। तो प्रैक्टिकल में इस सृष्टि में रह कर के अगर सुख भोगना है तो अकेली एक आत्मा अपना अकेले तन के द्वारा सुख भोग सकती है, या उसे कोई दूसरा है एंटी सेक्स वाला शरीर भी चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए। तो वो है मेल और फीमेल। ये सृष्टि ही मेल फीमेल के द्वारा चलती है। तो परंपरा किसने डाली? ये परंपरा भी शिव सुप्रीम सोल आके डालते हैं। कहते हैं कि इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर अगर कोई परम पुरुष कहा जाए, क्या क्या कहा जाए? परम पुरुष। पुरु माने शरीर, श माने सदा शांति में, सदा आनंद में शयन करने वाली आत्मा। तो कौन है? सदा। अरे सदा शब्द तो शिव के साथ लगाया जाता है, कि शंकर के साथ लगाया जाता है, कि नारायण या लक्ष्मी के साथ लगाया जाता है, कि विष्णु के साथ लगाया जाता है? नहीं। ऐसी षष्ठी रूपी रंगमंच पर जन्म जन्मांतर या एक दो जन्म पार्ट बजाने वाली कोई आत्मा नहीं है जो सदा सुखी रहे। तो वो तो एक ही सुप्रीम सोल है। सोल माने
आत्मा ज्योति बिंदु निराकार, जो चाहे आत्मलोक में रहे और चाहे इस सृष्टि पर आकर के पतित दुनिया में आके पतित चोले में पार्ट बजाए तो भी क्या वो कैसी स्टेज में रहेगी? शांत की स्टेज में रहेगी या दुखी रहेगी? नहीं है, वो उद्वेग आएगा उसे, वो उद्वेग में नहीं आ सकती, अशांति में नहीं आ सकती। तो ऐसी आत्मा सुप्रीम सोल शिव, उसके लिए कहा गया तुम्हें, लेकिन वो अकेले सुख दे भी नहीं सकता है। तो इसलिए वो उसे सुख देने के लिए, जो आत्मज्ञान का सुख है ना, वो भी देने के लिए उसे दूसरा चाहिए, जो उसके भाव के सदाकाल अनुकूल न हो, कभी न कभी प्रतिकूल होने वाला जरूर होना चाहिए। तो ऐसी सृष्टि रूपी रंगमंच पर कोई आत्मा है जो सदाकाल शांत में रहती हो? कोई नहीं। हाँ, सभी आत्माएं सुख और दुख, शांति और अशांति भोगती जरूर, लेकिन जैसे गीता में लिखा है एक तीसरी आत्मा और भी है। क्या? दो प्रकार की कैटेगरीज तो हैं दुनिया में, है जो पार्ट बजाने वाली आत्माएं हैं। दो प्रकार की कैटेगरी है, क्षर माने क्षरित होने वाली, पतित होने वाली, शक्ति क्षीण करने वाली, और दूसरी अक्षर। हाँ, दूसरी कैटेगरी ऐसी भी है जो अक्षर है। अक्षर माने माने नहीं, क्षर माने जो पतित नहीं होती। तो ऐसी तो कोई आत्मा इस सृष्टि पर नहीं है जो कभी पतित न होती हो। अच्छा, चलो पतित नहीं होती है इस सृष्टि पर, लेकिन कभी पतित हो जाती हो थोड़ा बहुत अंतिम जन्म में, और ज्यादा जन्म में ऊंची स्टेज में रहती हो, दुखदाई स्टेज में न रहती हो। अगर दुखदाई भी किसी को महसूस हो तो उनके लिए महसूस हो जो दुख देने वाले हैं और दुख देना छोड़ते ही नहीं, हिंसक हैं। तो अब सुप्रीम सोल शिव को, जो सदा शिव है, उसको कोई हिंसक कहेगा? नहीं कहेगा। तो वो इस सृष्टि पर आता है, तो जो भी आत्माएं हैं कारण अकारण है, हिंसक बनना ही पड़ता है इस सृष्टि पर, नारकीय दुनिया में खास है, दैत्यों की दुनिया में। तो उस सृष्टि में भी कोई ऐसी आत्मा को चुनता है जो आत्मा उस स्टेज को धारण कर सके, ज्ञान को समझ करके, मनन चिंतन मंथन करके उस स्टेज को समझ सके जिस स्टेज में शिव रहता है। कैसी स्टेज? सदा शांत तो रहता है सदा शिव, लेकिन ऐसे टाइम तो कुछ अनुभव कर सकता है कि सदा नहीं तो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर जब तक शिव सुप्रीम सोल रहे तो उसमें से कुछ समय तो सदा शांत और सदा सुख में स्टेज का अनुभव कर सकती है या नहीं कर सकती है? हाँ, अगर नहीं कर सकती है कहें तो ये बात झूठी हो जाती है कि मैं तुम्हें आप समान बनाने आया हूं। क्या? आप समान का मतलब निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी बनाने आया हूं। तो कोई तो आत्मा जरूर होती है जो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर क्या कुछ न कुछ समय वो वैष्णवी स्टेज में रहे।
कैसी वैष्णवी स्टेज, विष्णु लोक की स्टेज का अनुभव करे। कैसी स्टेज? जहां लक्ष्मी और नारायण का कंबाइंड रूप दिखाया जाता है। लक्ष्मी वाली स्त्री चोले की आत्मा जो नारी से लक्ष्मी बनती है, और पुरुष वाली पुरुष चोले की आत्मा जो पुरुष नर से नारायण बनती है। दोनों के संस्कार स्वभाव मिलकर के एक हो जाए। क्या ऐसी दोनों ही आत्माएं चाहिए। तो अब वो आता है एक मुकर्रर रथ में कि दो में आता है? दो मुकर्रर रथ में तो नहीं आता। तो जिस एक मुकर्रर रथ में आता है, उस मुकर्रर रथ को अखूट ज्ञान का भंडारी बना करके निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी स्टेज में टिका करके उसको बताता है, बच्चे आप समान बनाने का पुरुषार्थ करना है। जैसे मैंने तुम बच्चों को क्या बनाया? आप समान अखूट ज्ञान धन का भंडारी बनाया या नहीं बनाया? जैसे मैंने तेरे को बनाया मुकर्रर रथधारी को, है ऐसे ही तुम्हारा क्या फर्ज है? फॉलो फातर करना है कि नहीं? अगर अपन को आत्मा समझते हो तो आत्मा समझते हो तो आत्मा के बाप को भी समझते होगे। आत्मा का बाप को समझेगा, पहचानेगा, जानेगा, फॉलो करेगा जरूर। तो आप समान बनाना। तो फिर किसे आप समान बनाता है? इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर एक आत्मा को आप समान बनाता है। एक को बनाता है, किसको? हाँ, एक आत्मा को आप समान मैं बनाता हूं, वो तो शिव हुआ। लेकिन शिव जिसको बनाता है मुकर्रर रथधारी को, वो उसका भी तो फर्ज है कि वो भी तो किसी को बनाए। किसको बनाता है? हाँ, लक्ष्मी को बनाता है। क्यों बनाता है? क्योंकि जो बच्चा पैदा होता है वो किससे पैदा होता है? निमित्त कौन बनता है पैदा करने के लिए? माता निमित्त बनती है ना, है? हाँ, चाहे लौकिक जन्म हो चाहे अलौकिक जन्म हो, क्या माता के रूप में निमित्त जरूर बनना पड़ता है। नहीं बनना पड़ता? हाँ, बच्चा आएगा इस षष्ठी पर तो कहां से आएगा? कौन निमित्त बनता है? माता। तो जो महादेव कही जाती है या आदि नारायण कही जाती है या आदम एडम कही जाती है, जो आत्मा षष्ठी का आदि पुरुष मुकर्रर रथधारी, उसकी भी प्रत्यक्षता रूपी जन्म से संसार में तब ही होता है जब वो स्त्री चोला धारणी माता है उसको प्रत्यक्षता रूपी जन्म दे। क्या? तो दो आत्माएं हो गई ना, एक माता और एक बच्चा। लौकिक जीवन में भी और अलौकिक जीवन में भी। लौकिक जीवन शरीर के द्वारा कहा जाता है और अलौकिक जीवन ये तो मानसी सृष्टि है ब्रह्मा के द्वारा। तो बताया कि ये तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया। हमने किसने कहा है? एक ने कहा या दो ने कहा? हाँ, एक नहीं कह सकता हमने, ये तो गलत बात है। हमने माने दो तो कम से कम जरूर होने चाहिए। तो वो दो हैं कौन? हाँ, लक्ष्मी और नारायण वाली आत्मा, जिनके लिए शास्त्रों में लिखा है भगवान आते हैं तो नर अर्जुन को नारायण और नारी को लक्ष्मी बनाकर जाते हैं। तो अब लक्ष्मी नारायण तो सतयुग में कोई एक थोड़े ही हुआ होगा, है? ऐसे तो नहीं कि वहां एक पीढ़ी ही चलती है देवताओं की, नहीं, वहां भी अनेक पीढ़ियां होती हैं, अनेक जन्म होते हैं। तो जो पीढ़ी दर पीढ़ी
गिरावट होगी या सब 16 कला संपूर्ण बच्चे पैदा होते रहेंगे? नहीं, जो भी पीढ़ी आएगी कम कलाओं वाली जन्म लेती जाती है। तो बताया कि वहां सतयुग में भी 8 पीढ़ियां होती हैं, 8 जन्म होते हैं, 8 नारायण जन्म लेते हैं, जो शास्त्रों में लिख दिया है। क्या है? कृष्ण भगवान के लिए। क्या वो 16 कला संपूर्ण कृष्ण है ना, जो मंदिरों में बच्चे के रूप में दिखाया जाता है, बच्चा बुद्धि समझाने के लिए। हाँ, उस बच्चे के लिए लिख दिया है। लिखने वाला वही होगा। अपने अपने शास्त्रों में अपनी अपनी बड़ाई, हाँ, अपनी अपनी बड़ाई लिख दी। तो 16 कला संपूर्ण ने अपनी बड़ाई करने के लिए हाँ अपना शास्त्र बनाई दिया। हाँ, वो शास्त्र बनाई दिया। तो उन्होंने क्या लिखा उस शास्त्र में है? हाँ, कृष्ण भगवान कौन है? गीता का भगवान। गीता किसने सुनाई? कृष्ण भगवान ने सुनाई। कौन से कृष्ण भगवान ने? 16 कला संपूर्ण बनने वाले कृष्ण भगवान। अरे बनने वाला है तो कोई बनाने वाला भी होगा ना, कि अपने आप बन गया? नहीं, तो बनाने वाले को भूल गए और बनने वाले ने अपने ऊपर टाइटल रख दिया, शिवो हम, मैं ही भगवान हूं, मेरी आत्मा सो ही परमात्मा। इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर परम पार्टधारी परमात्मा मैं हूं। अब उनको देख करके दूसरे देवताओं को भी उचंग चढ़ गई। दूसरी देवात्माओं ने भी अपने अपने, कोई ने नारद पुराण बनाया, कोई ने गरुड़ पुराण बनाया, कोई ने क्या पुराण बनाया, ढेर सारे शास्त्र बनाए दिए। तो उन सब की बात नहीं है। क्या ये जो गीत है गाने वाले ने गाया है, भाव भंगिमा में भर करके बनाया ने, बनाने वाले ने बनाया होगा ना, गीतकार ने। तो वो गीतकार तो कवि हुआ ना, कवि को तो विद्वान ही कहा जाता है। तो वो भाव भंगिमा में भर करके जो कविता लिखते हैं, वो सच्ची सच्ची बात निकलती है मुख से। और उन्होंने लिखा कि तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया। लिखा तो उन्हें बेचारे जानते वो भी नहीं है कि हम किसकी ओर से ये गीत गा रहे हैं। तो हमने किसने कहा? तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया। ये लक्ष्मी और नारायण, इन दोनों की आत्माओं का उद्गार है ये संगम युग का। कोई मुख से गाने की बात नहीं है, ये अंदर अंदर खुशी अनुभव करने की बात है। अतीन्द्रिय सुख, इंद्रियों से परे का सुख अनुभव करने की बात है। क्या कि जो सुख हम पा रहे हैं इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर, वो सुख इस दुनिया में कोई भी आत्मा नहीं पा सकती। जहान पा लिया है। जहान माने, जहान माने क्राइस्ट की आत्मा कहेगी कि 200-250 करोड़ मनुष्य मात्र हैं जो मेरे को फॉलो करते हैं। जब मैं आती हूं तो वहां से लेकर के इस षष्ठी के अंत तक, जब तक महाविनाश हो, वो 200-250 करोड़ मनुष्य आत्माएं ही मेरा जहान है। उसका जहान कौन सा हुआ? उसकी दुनिया तो वही हुई ना। हाँ, तो हर एक आत्मा की अपनी अपनी दुनिया, हर आत्मा एक स्टार है। तो ऋषियों मुनियों ने ऊपर के जड़ सितारे जो है ना आसमान के, उनको समझ लिया कि वो जड़ सितारे हैं, वो ही सप्तऋषि हैं, वो ही ध्रुव तारे के रूप में अटल पुरुषार्थ करने वाली, षष्ठी रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने वाली अटल आत्मा है। अटल आत्मा माने जो कभी पार्ट बजाना इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर छोड़ती ही नहीं। कहते हैं सारे सितारे उसका चक्कर काटते हैं। अरे हाँ भाई, ये दुनिया एक रंगमंच है, तो रंगमंच पर जितने भी सितारे हैं पार्ट बजाने वाले, पार्टधारी, वो किसके चक्कर आसपास घूमते हैं? हीरो पार्टधारी के आसपास घूमते हैं। तो वो हीरो पार्टधारी जैसा पार्ट बजाने की शिफ्ट और कोई आत्मा रूपी सितारे में नहीं होती। इसलिए वो सितारा बहुत दूर, क्या ये चैतन्य सितारों के मानिंद दिखाया गया है। जो चैतन्य आत्मा रूपी सितारे हैं, उनमें जो
हीरो पार्टधारी आत्मा है जगत पिता आदम एडम अर्जुन। वो आत्मा विश्व का विजय प्राप्त करने वाली एक ही आत्मा है। बाकी सृष्टि रूपी रंगमंच पर कोई भी धर्म पिता को फॉलो करने वाली कोई भी धर्म की आत्मा ऐसी नहीं है जो क्या विश्व के ऊपर विजय प्राप्त कर सके। क्यों? क्योंकि कलयुग के अंत में सभी मनुष्य आत्माएं है इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर हिंसक बन जाती है। और सुप्रीम सोल बाप आते हैं तो भी हिंसा को नहीं छोड़ती, कम से कम कामेंद्रिय की हिंसा को नहीं छोड़ेंगे। क्या कोई न कोई के साथ सुख भोगने की इच्छा पूरी करेंगी तो एंटी सेक्स जहां मिलेगा तो वो कन्या होगी, कन्या का शरीर चीड़ फाड़ जरूर करेंगे या नहीं? तो दुख होगा कन्या को या नहीं है? दुख होगा। तो बताया ये काम विकार को ऋषियों मुनियों ने भी सबसे बड़ा शत्रु बताया, गीता में भी बताया भगवान ने। और महात्मा बुद्ध जो भगवान इस दुनिया में एकमात्र भगवान है, जो इस नरक की दुनिया में भगवान के रूप में प्रैक्टिकल में देखा हुआ है, गाया हुआ है उस धर्म पिता के फॉलोअर्स भी देखे जा रहे हैं। वो भी क्या कहता है? वो भी कहता है, उसने नाम दिया है मार। काम विकार का नाम क्या दिया? मार। ये मारने वाला है सबको। तो ये हिंसक सारी दुनिया उसके प्रभाव में आकर बन जाती है। एक ही मनुष्य मात्र की आत्मा इस सृष्टि पर है। जब तक सुप्रीम सोल बाप न आए तब तक भी वो उस स्टेज में रहती है कि किसी को धर्म के विरुद्ध है काम सुख भोगना है तो उस काम सुख का हिंसक आक्रमण नहीं करना है जिससे दूसरे को दुख महसूस हो जाए। तो अब जब शिव बाप आते हैं तो उसे पता नहीं चलता, क्योंकि सुप्रीम सोल बाप तो इतनी हल्की फुल्की आत्मा है कि कब आता है कब जाता है पता ही नहीं चलता। और मनुष्य आत्माएं तो प्रवेश करती हैं तो झटका लगता है शरीर को, है दुख महसूस होता है, जाती हैं तो भी झटका लगता है, शरीर को थकाई देती है। लेकिन सुप्रीम सोल तो इतना हल्का फुल्का है, सदा शिव इतना हल्का फुल्का है कि जिसमें प्रवेश करता है, चाहे मुकर्रर रथधारी में प्रवेश करे, चाहे टेम्परेरी शरीरधारी में प्रवेश करे, 4 मुखों वाले ब्रह्मा में, लेकिन वो कभी भी किसी को दुख नहीं देता। तो मुकर्रर रथधारी में भी जब पहले पहले प्रवेश करता है तो उसको पता ही नहीं चलता कब आया कब गया। तो न पता चलने के कारण वो जो पिछली परंपरा चल रही है ऋषि मुनियों के द्वारा बनाई हुई शास्त्रों की, आत्मा सो परमात्मा, वो अपने को ही आत्मा को ही परमात्मा समझ करके बैठ जाता है। और हाँ, संग के रंग से जो भी संपर्क संसर्ग में आने वाली आत्माएं होती हैं, उनकी स्वेच्छा पूर्वक उनको क्या करना शुरू कर देती है? क्या करना शुरू कर देती है? संग का रंग लगाना शुरू कर देती है। तो पतित का संग लगाएगी या पावन का संग? खुद ही नहीं पावन को पहचाना। एवर प्योर पावन आत्मा जो है सुप्रीम सोल सदाशिव, उसको पहचाना नहीं पहचाना, तो दूसरों को संग लगाएगी नहीं लगाएगी। नहीं लगाएगी तो फिर नीचे गिरेगी, फेल होगी, है ईश्वरीय ज्ञान में फेल होगी या पास होगी। उस मुकर्रर रथधारी के द्वारा भले सुप्रीम सोल आकर के गीता ज्ञान ही सुनाते हैं, क्या गीता के जो श्लोक हैं उन श्लोकों का ही सही अर्थ बताते हैं। ओम मंडली में पहले गीता की व्याख्या दी जाती थी, जो व्याख्या
जो विधर्मी आत्माएं हैं ना, ब्राह्मण कम कलाओं कम कुरियों वाले, नीची कुरी वाले ब्राह्मण, उन्होंने क्या किया, उसका क्लैरिफिकेशन किए, जो पत्ते थे उनको जमीन में गाड़ दिया, शूटिंग कर दी। मुसलमान क्या शूटिंग करते हैं, क्या शूटिंग करते हैं? भारत के शास्त्रों को बाड़ों में भून दिया, भारत के शास्त्रों को फाड़ फाड़ के जमीन वो नदी में फेंक दिया, जमीन में गाड़ दिया। तो वो तो शूटिंग पीरियड में भी वही शूटिंग करेंगे ना, तो उन्होंने वही शूटिंग कर दी, रिहर्सल कर दी अपनी आत्मा में। ऐसा संस्कार रिहर्सल के पीरियड में ही धारण कर लिया। अब जैसा रिहर्सल के टाइम पर उन्होंने पार्ट बजाया है, वैसा ही फिर वो ब्रॉड रंग, जो रंगमंच रूपी ड्रामा है ना 5000 साल का, उसमें भी वही पार्ट बजाएंगी या दूसरा पार्ट बजाएंगी, वही पार्ट बजाते। तो मूल बात यहाँ गीता में यही समझाई गई क्या, कि दो ही आत्माएं हैं जो ये अनुभव कर पाती हैं, एक लक्ष्मी, आदि लक्ष्मी, और एक आदि नारायण। बाकी बाद वाले जो नारायण है वो तो कम कलाओं वाले होते हैं, उन्हें तो संपूर्ण देवता कहा भी नहीं जा सकता। तो तुम्हें पाके हमने जहान माने 500-700 करोड़ मनुष्य की सृष्टि में हर मनुष्य आत्मा के दिल के ऊपर कंट्रोल करने की शिफ्ट प्राप्त कर ली या नहीं कर ली? कर ली। और फिर आगे बोला, जमीन तो जमीन आसमां पा लिया है। अरे जमीन, स्थूल जमीन को पाके क्या करेंगे? अरे स्थूल जमीन पाने की बात नहीं है, ये तो दुनिया में जड़ चीजें दिखाई गई हैं, जो प्रैक्टिकल सृष्टि है उसको समझाने के लिए। क्या कि पृथ्वी भी है, सागर भी है, नदियां भी हैं, पहाड़ भी हैं, झीलें भी हैं, सरोवर भी हैं, छोटे बड़े पोखरे भी हैं, और सितारे भी हैं, उनमें नक्षत्र भी हैं, टिमटिमाने वाले, अपने प्रकाश से टिमटिमाने वाले नक्षत्र हैं ना, हाँ, और वो ऐसे सितारे भी हैं जो स्थिर रहते हैं, अपनी रोशनी से नहीं, अपनी रोशनी से नहीं टिमटिमा वो प्रकाश देते हैं। जैसे चंद्रमा टिमटिमाता है, ऐसे ऐसे टिमटिमाता है नहीं, ऐसे सितारे हैं। और सूर्य भी है, तो सूर्य भी है, और पृथ्वी के सबसे नजदीक चंद्रमा भी है। तो देखो पृथ्वी माता हुई ना, पृथ्वी माता है और चंद्रमा उसका बच्चा है। क्या? हाँ, तो ये वो जो चंद्रमा बच्चा है, वो बच्चा कभी माता की गोद में भी तो रहता है। हाँ, तो माता की गोद में वो माता अनुभव करती है उस बच्चे को। कैसे अनुभव करती है? पेट में अनुभव नहीं करती। अरे पेट में भी तो अनुभव करती होगी। आत्मा प्रवेश करती है, जब निर्जीव पिंड तैयार हो जाता है, शरीर में तैयार होता है ना, पेट में, गर्भ में, तो उसमें सोल प्रवेश करती है। तो माता को अनुभव होता है, चुर कुछ गुड़गुड़ कुछ न कुछ होती है, हाँ, तो माता अनुभव करती है। तो ऐसे ही इस सृष्टि रूपी रंगमंच की जो बेहद की माता है, क्या जगत पिता है, तो जगत माता भी होगी कि नहीं? नहीं होगी। हाँ, वो जगत माता ये अनुभव करती है क्या, कि जमीन की तो बात छोड़ दो, ये धरणी रूपी माता की तो बात छोड़ दो। कौन? जिसको दिखाया जाता है कामधेनु गाय के रूप में। क्या? कामधेनु माने सभी कामनाओं की पूर्ति करने वाली गाय, सीधी साधी, इस नरक की दुनिया का सारा दुख अपने सर के ऊपर ले लेती है, खुद अनुभव करती है और बच्चों को सुख देने के प्रयास में रहती है। ऐसी माता। शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, भगवान किसके लिए आते हैं?
माता के लिए खास आते हैं। माताओं को बहुत दुख मिलता है। क्या जब भगवान आने का टाइम होता है तो इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर माता चोलाधारी या माताएं जो हैं, स्त्री चोला, बहुत दुखी हो जाता है। तो सुप्रीम सोल आते हैं, वो माता का दुख हरने के लिए आते हैं। और माता जो है, जो धरणी है, वो जड़ है, जड़ है या प्रकाशित है? जड़ है ना, जड़त्व में ये है। और उस पृथ्वी पर पांचों तत्व मौजूद हैं या नहीं? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, सब उस पृथ्वी पर मौजूद है। तो वो धरणी माता जो गाय दिखाई जाती है, कामधेनु, उसमें मस्तक में 3 मूर्तियां ब्रह्मा विष्णु शंकर दिखाए जाते हैं, और सारे शरीर में देवताएं भी, सब कुछ दिखाया जाता है। तो ऐसे ही है वो धरणी रूपी माता। चैतन्य में उसको पालिया या नहीं पालिया? पहले जड़ धरणी के ऊपर राज्य करेगी लक्ष्मी, आदि लक्ष्मी, या पहले जो चैतन्य कामधेनु गैया है, या धरणी माता है, पृथ्वी माता है, पृथिव्यात, क्या पृथिव्यात माने चौड़ी होती जाती है। स्वर्ग में तो छोटी होती है, सतयुग त्रेता में कहाँ होती है? सिर्फ भारत में छोटा रूप होता है या बड़ा रूप होता है? हाँ, फिर जब ये द्वैतवादी हैं, 2-2 धर्म, 2-2 राज्य, 2-2 भाषाएं, 2-2 कुल, 2-2 मतें फैलाने वाले धर्म पिताएं आते हैं, तो उनके पीछे पीछे ढेर की ढेर आत्माएं उस षष्ठी रूपी रंगमंच पर उतरती हैं, और बहुत घमासान शुरू हो जाता है, नरक की दुनिया बनना शुरू हो जाता है। तो उन नरों के द्वारा, उन मनुष्यों के द्वारा जिनका मन चलायमान हो जाता है काम विकार के आधार पर, कंट्रोल ही नहीं कर पाते। क्या उस काम विकार का नाम दे दिया है शास्त्रों में, क्या? प्रद्युम्न। प्र माने प्रकृष्ट रूप से, द्युम्न माने द्योतित होने वाला। उसको कोई प्राणी मात्र उस काम विकार को रोक ही नहीं पाता। कोई रोक पाता है? कोई नहीं रोक पाता। तो बताया कि वो जो धरणी माता है, जमीन जिसे कहा जाता है, उस जमीन को वो आदि लक्ष्मी ने पहले चैतन्य रूप में पाया होगा, या बोलते चालते रूप में पाया होगा, या जड़ पृथ्वी को पाया होगा? जड़ पृथ्वी बाद में, पहले चैतन्य आत्मा जो है निमित्त है, जिसे कहते हैं पृथ्वी देवी, धरणी देवी कहते हैं ना, माता कहते हैं ना। हाँ, वो देवी के रूप में पार्ट बजाने वाली थी वो आत्मा कभी सतयुग त्रेता में। तो वो देवी वाली आत्मा पहले उसके सामने, किसके सामने? जो आदि लक्ष्मी का पार्ट बजाने वाली आत्मा है, उसके सामने झुक जाती है। माने इससे पहले झुकती है कि नहीं झुकती है, कि लड़ाई करती है? हाँ, वो गाया हुआ है तिरुपति मंदिर में आज भी। क्या कथा कहानियां बनाई हुई हैं? क्या तिरुपति में कहते हैं तिरुपति जी महाराज को 2 स्त्रियां थी, 2 भार्याएं थी। एक पद्मावती, पद्मावती माने पद्म माने कमल, कमल के फूल के समान कीचड़ में रहती थी जीवन में, और कीचड़ में रह करके भी मन बुद्धि से उसी सुप्रीम सोल के मुकर्रर रथ को याद करती थी, जिसमें सुप्रीम सोल मुकर्रर रूप से प्रवेश करके रहता है, लेकिन विश्वास नहीं कर पाती कि सुप्रीम सोल इसमें है। क्यों?
क्योंकि इस दुनिया की बड़े ते बड़ी माता है या नंबरवार छोटी माता है? बड़े ते बड़ी माता, सबसे जास्ती दुख भोगने वाली है। विकारी दुनिया के विकारी मनुष्यों के द्वारा दिया हुआ जो दुख है सबसे जास्ती भोगती है या कम भोगती है? सबसे जास्ती भोगती है। फिर भी याद किसको करती है? उस देहधारी आत्मा को याद करती है जो आत्मिक स्थिति में टिकने में और सुप्रीम सोल बाप को याद करने में अव्वल नंबर तीक्ष्ण रूप से है ऊंची स्टेज में जाती है या नीचे जाती है? ऊंची स्टेज में। जैसे गीता में लिखा है क्या? गीता में भगवान ने कहते हैं ना, व्यास जी महाराज ने क्या व्यास की कृपा से गीता ज्ञान दिया, तो उसमें लिखा हुआ क्या? उद्धरेत आत्मा आत्मानम ना आत्मानम अवसादये। आत्मा को मन बुद्धि रूपी जो आत्मा है हरे, उत माने ऊपर, हरे तो माने हरण करके ले जाना चाहिए जबरियन। बार बार नीचे आएगा मन बुद्धि, लेकिन फिर भी बार बार उसको जबरियन पकड़ पकड़ के नीचे, वो नीचे से ऊपर ले जाओ। वो धरेत आत्मना, आत्मना माने मन बुद्धि रूपी आत्मा के द्वारा आत्मानम, बिंदु रूप आत्मा को है। ज्योति बिंदु है ना? नहीं, ज्योति का बिंदु नहीं है, आत्मा है। आंखों से रोशनी कौन सी निकल रही है? उसी ज्योति की आत्मा की रोशनी निकल रही है ना। उसको ऊपर ले जाना चाहिए। ऊपर कहां? आसमान में जहां सितारे लटक रहे हैं? नहीं, ऊपर का मतलब है भ्रकुटी के मध्य में है। भ्रवोर मध्य प्राणमावेश सम्यक, ऐसे लिखा है ना गीता में। तो भ्रकुटी के मध्य में जहां सुप्रीम सोल शिव प्रवेश करके मुकर्र रूप से पार्ट बजाता है, वहां याद करना चाहिए सुप्रीम सोल बाप को भी वहां बैठता है, और वो आत्मा भी मुकर्रर रथधारी वहीं बैठती है। रथ शरीर रूपी एक ही है, एक ही शरीर रूपी रथ में आगे आगे पार्ट बजाने वाली शिव की आत्मा, जिसे शास्त्रों में कृष्ण कह दिया है। कृष्ण को आगे बैठा दिया ना रथ में, और पीछे कौन बैठा है? पीछे अर्जुन बैठा है, तो उसको दिखाई दिया। तो ये रूपक बनाया हुआ है। जो कवियों की भाषा होती है ना, प्रतीकात्मक अलंकार से भरी पूरी भाषा होती है, सबके समझने की भाषा नहीं होती। और इस दुनिया में सबसे बड़े ते बड़ा कवि कौन है? सबसे बड़े ते बड़ा कवि तो सुप्रीम सोल शिव ही है। उससे बड़ा कवि, उससे बड़ा गीता का गीत ज्ञान का गाने वाला और कोई आत्मा है ही नहीं। तो वो बताता है कि इस गीत का सही अर्थ क्या है। क्या? जमीन तो जमीन आसमा पा लिया है। अरे आसमा ऊंचा कि जमीन ऊंची? कौन ऊंचा है? आसमान ऊंचा और जमीन तो नीची। क्यों? क्योंकि जमीन के चारों ओर भी सागर बड़ा है कि नहीं? देखने में कौन आता है? सागर देखने में आता है ना, बड़ा बड़ा सागर भी देखने में आता है। जमीन की तो लंबाई चौड़ाई मनुष्यों ने नापी है, ये भी जान लिया कि हाँ गोल है। ऋषि मुनि ने नहीं जान लिया था। और सागर की गहराई को कोई ने जान पाया? नहीं जान पाया कि सागर कितना गहरा है। तो वो तो सागर का जो रूप है वो ज्ञान सागर, सुप्रीम सोल शिव जिसमें प्रवेश करते हैं वो ही ज्ञान सागर है। क्या? सागर में जल भरा होता है ना, तो है ज्ञान जल की बात। तो शिव सुप्रीम सोल आते हैं, अखूट ज्ञान का भंडार, तो उस सागर में अखूट ज्ञान जल भर देते हैं। उस अखूट ज्ञान जल के बीच में नई दुनिया रूपी जो भारत है, क्या क्या कहते हैं? उस समय उसे कहते थे जम्बू द्वीप। तो द्वीप था छोटा। आज की तरह इतने बड़े बड़े कॉन्टिनेंट, इतने बड़े बड़े जो महाद्वीप हैं, वो रूप नहीं था। तो
किसने बताया, किसने कहा? हाँ, वही भारत माता ने कहा, जिसे लक्ष्मी का नाम दिया, आदि लक्ष्मी, जिसके लिए आज भी भारत के जो कंट्रोलर हैं, प्रजातंत्र के सरपरस्त शासक हैं कि नहीं, क्षणभंगुर सुख लेने वाले शासन का, हाँ, तो वो भी झंडा उठा के कहते हैं, हाथ में झंडा उठाते हैं और झंडा भारत माता का चित्र दिखाते हैं, उसके हाथ में झंडा दे दिया, कहते हैं भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो। अरे माता 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 की जय हो, अरे माता माता तो वो शास्त्रों में वो भी चिल्लाते थे, कौन? मणि और मल्ला, हाँ, लेकिन अंदर एक और बाहर दूसरे। ऊपर से कहेंगे माता माता, और माता मिल जाए तो उसकी दुर्गति करना शुरू कर देंगे, हाँ, ऐसी भावना भरी रहती है। तो बताया कि ये जो प्रजातंत्र शासक हैं वो असलियत को नहीं जानते हैं कि भारत माता की जब जय बोलते हैं तो नहीं जानते कि भारत माता विधवा नहीं थी। भारत में विधवाओं की पूजा होती है, विधवाओं की मान्यता है या सधवाओं की मान्यता है? हाँ, भारत माता तो सधवा थी, पति मौजूद रहता है, लेकिन बाप शिव ने ये परंपरा डाली, क्या? माता कन्याओं को आगे रखना है और खुद पीछे रहना। तो इसलिए माता को आगे किया तो माता का रूप दिखाई पड़ता है और पिता अपने को गुप्त करके रखता है। दिखा? तो बोलते हैं भारत माता की जय। और भी जब से ये 1250 वर्ष का कलयुग शुरू हुआ, जो महाभारत में भी लिखा हुआ है कलयुग की आयु 1250 वर्ष, तो तब से ये भारत में जो देवियों की पूजा शुरू हो गई। नहीं तो पहले एक बाप की पूजा पुरुष रूप में मान्यता थी। क्या वो थी? अव्यभिचारी भक्ति। 1250 वर्ष का जब कलयुग शुरू हुआ तो ये माता के रूप में पूजना शुरू कर दिया। क्यों पूजना शुरू कर दिया? क्योंकि जो भी इस मनुष्य सृष्टि पर मनुष्य मात्र हैं, वो भले द्वापर युग से आते हैं, नर रूप धारण करके आते तो हैं नरक बनाने के लिए, लेकिन उस समय तो फिर भी सात्विक स्टेज होती है। जब पापी कलयुग की शुरुआत होती है तो तामसी दुनिया बनना शुरू हो जाती है। कलयुग में होता ही है तामस युग। तो वो तामसी मनुष्य आत्माएं जो हैं वो किसी भी तरीके से पुरुष रूप में सहज सुख दो तो सुख दो तो ठीक, और नहीं मानोगे तो कामेशु क्रोधेशु, काम वासना की आस मार पीट करके भी जरूर पूरी करेंगे। तो ये धंधा शुरू हो जाता है। मुख से कहते हैं देवियों की पूजा, लेकिन जो प्रैक्टिकल में वही देवात्माएं जन्म लेते लेते इस कलयुग के अंत में माताओं के रूप में दुख का पार्ट बजाए रही हैं, दुखी हो रही हैं, जिसके लिए शास्त्रों में कवियों ने भी लिखा है, माताओं के लिए खास लिखा हुआ। क्या याद है किसी को? कुछ भी नहीं। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी है, आंचल में है दूध और आंखों में पानी है। ये जो आधुनिक कवि हैं उनमें से कोई प्रसिद्ध कवि का गाया हुआ गीत है, क्योंकि कवियों की जो भाषा होती है भाव भंगिमा से, हृदय से निकलती है या दिमाग से निकलती है। जो दिमागी होते हैं वो तो बड़े अहंकारी होते हैं,
हृदय से जो चीज निकलती है उसमें भगवान वास करता है। इसलिए भक्ति मार्ग में कहते हैं भक्तों का भगवान। क्या भक्ति माने? भावना, श्रद्धा। श्रद्धा नहीं है, भावना नहीं है तो भगवान को भी कोई पहचान ही नहीं।